डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले जो बाइडेन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप ने अपने पिछले शासनकाल में इसे बेहद ही कठिन कर दिया था, जिससे भारतीयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, कुछ और नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका वीजा प्रणाली की, उसमें भी H-1B वीजा का, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारतीय नागरिक करते हैं। 17 दिसंबर 2024 को बाइडेन सरकार ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम में सुधार पेश किए हैं। इससे भारत के लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है H-1B वीज़ा, अब क्या होंगे इसके नियम और कैसे होगा भारतीयों को फायदा। हम सभी जानते हैं कि वीजा एक ऐसा परमिट होता है जिसके माध्यम से हम टूरिस्ट, स्टडी और वर्क के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वहां जा या फिर रह सकते हैं। आसान भाषा में बताएं तो ये एक तरह से दूसरे देश में जाने के लिए परमिशन कार्ड होता है, जिसके बिना आप उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि बिना वीजा बाहरी देश से जाते हैं तो वो इलीगल होता है, वहाँ की सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है। यदि आप लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी होगी तो आप समझ सकते हैं बिना वीजा के किसी दूसरे देश जाना कितना मुश्किल है। वीजा कई टाइप का होता है, ये डिपेंड करता है कि जाने वाले व्यक्ति का पर्पज क्या है। इसे एम्बेसी और काउंसुलेट द्वारा जारी किया जाता है। इन्हीं में से एक है H-1B वीजा कैटेगरी। क्या है H-1B? H-1B वीजा दुनिया के सबसे पॉपुलर वीजा की लिस्ट में शामिल है। H-1B वीजा एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो यूएस एम्प्लॉयर को स्पेशलाइज स्किल्स के फॉरेन वर्कर्स को हायर करके एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूएस में एम्प्लॉय करने की अनुमति देता है। H-1B वीजा के तहत मुख्य तौर पर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या मेडिकल साइंस जैसे टेक्निकल फील्ड में जॉब प्रोवाइड की जाती है, या यूएस बेस्ड टेक्निकल कंपनीज के लिए इंडिया और चाइना जैसी कंट्री से हर साल हजारों की संख्या में स्किल्ड लेबर हायर करने का एक इंटीग्रल टूल है एक H-1B वीजा। पहली बार ये वीजा 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें मैक्सिमम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस वीजा को अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इन कंपनियों के पास इस वीजा को खत्म करने या फिर इसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह फ्रीडम होती है, यानी कि कोई भी कंपनी आपको काम के लिए बुला रही है तो आपको वो H-1 वीजा स्पॉन्सर करेगी, लेकिन यदि वह चाहे तो तय समय से पहले वीजा खत्म कर सकती है या फिर समय सीमा बढ़ा सकती है। 2017 में बदला था नियम। जनवरी 2017 से पहले H-1 वीजा पर कार्य करने वाले लोगों को समय खत्म होने से पहले दूसरी कंपनी में काम खोजना पड़ता था, नहीं तो उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ता था। लेकिन साल 2017 के बाद से ये नियम बदल दिए गए। H-1 वीजा पर काम करने वालों को 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कि वीजा का समय खत्म होने के बावजूद भी H-1 वीजा वाला शख्स 60 दिन तक वहाँ रह सकता है। ऐसे में यूएस की कंपनियों के लिए वर्क फोर्स मैनेज करना और H-1 वीजा वालों को दूसरी कंपनियों में जॉब ढूंढना आसान हो जाता है। कब से लागू है H-1 वीजा कानून? यूएस कांग्रेस द्वारा साल 1952 में पास किए गए इमिग्रेशन एंड नेशनलिस्ट एक्ट के तहत H-1 वीजा जारी किया जाता है। इसे खासकर नर्सों को बाहरी देश से लाने की रणनीति के तहत लाया गया था, लेकिन बाद में इसे 2 भागों में बांट दिया गया, H-1A वीजा और H-1B वीजा। H-1A वीजा नर्सों को दिया जाता है, जबकि H-1B वीजा बाकी स्किल के लिए दिया जाता है। H-1 वीजा कैंसिल करने के लिए क्या कंडीशन है? H-1 वीजा यूएस की कंपनियों पर कुछ कंडीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय का वीजा टर्मिनेट करते वक्त एम्प्लॉयर को टर्मिनेशन का एक क्लियर नोटिफिकेशन देना होता है। इसमें एक रिटर्न नोटिस में यह मेंशन करना जरूरी होता है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया जा चुका है। एम्प्लॉयर को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यूएस काउंसुलेट के एक एंटी फ्रॉड सेक्शन और यूएस के लेबर डिपार्टमेंट को देनी होती है। एम्प्लॉय यूएस में रहने और उसके साथ काम करने का स्टेटस लूज कर चुका है और उसको कोई नई जॉब नहीं मिली है, तो ये एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन है कि वो उस एम्प्लॉय को उसके लास्ट फॉरेन रेजिडेंस तक वापस जाने के लिए रीजनेबल ट्रांसपोर्ट कास्ट प्रोवाइड करे। ये कॉस्ट प्लेन टिकट या कैश पेमेंट के रूप में प्रोवाइड की जाती है।
H1B वीजा में अमेरिका ने अब ऐसा क्या बदलाव किया है जिससे भारतीयों को होगा फायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने H1B वीजा नियमों में बदलाव किया है। इससे अब अमेरिकी कंपनियों के लिए स्किल्ड विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही F1 स्टूडेंट वीजा को आसानी से H1B वीजा में तब्दील किया जा सकेगा। इस कदम से हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है। इस नियम में F1 वीजा धारक छात्रों के लिए कुछ सुविधा का भी प्रावधान है जो अपने वीजा को H1B में बदलना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में वीजा के लिए आवेदन 17 जनवरी 2025 से शुरू होंगे। इसके आवेदन के लिए फॉर्म I-129 एक गैर प्रवासी श्रमिक के लिए याचिका का एक नया फॉर्मेट जरूरी होगा। गैर लाभकारी और सरकारी अनुसंधान संगठन अब DHS कैंप के बाहर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए नए क्राइटेरिया में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि डिग्री क्षेत्र सीधे नौकरी से संबंधित है और इमिग्रेशन अधिकारियों को विस्तृत आवेदन के लिए पिछले अप्रूवल को स्थगित करने की अनुमति देना शामिल है। बता दें कि साल 2023 में H1B वीजा 3,86,000 जारी किया गया था और इसमें 72% भारतीय नागरिकों को मिला है। इसका सीधा मतलब है कि इससे किसी और देश का फायदा हो या ना हो, भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये थी H1B वीजा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।